साहित्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे चैनल से जुड़ी हुई सूचनाएं आपको समय से मिलती रहें। प्यारे छात्रों, आज मैं आपको जापान की एक अद्भुत पाठशाला की कहानी सुनाऊंगा, जिसने पूरे विश्व के पढ़ने पढ़ाने के नजरिए को बदल दिया। यह एक ऐसी पाठशाला है जिनके लिए रेल के डिब्बे कक्षाएं थीं, गहरी जड़ों वाले पेड़ पाठशाला का गेट, शाखा बच्चों के खेलने के कोने। इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी। लेखिका स्वयं इस पाठशाला की छात्रा थीं। उन्हीं के अनुभवों पर आधारित है पुस्तक तोत्तो-चान का यह अंश अपूर्व अनुभव। तोत्तो-चान विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है, जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है। छात्रों, ये जो कहानी है अपूर्व अनुभव, इसमें दो पात्र मुख्य पात्र हैं। एक तो है तोत्तो-चान जो छात्रा है, और दूसरा है यासुकी-चान जो छात्र है, पोलियोग्रस्त है और उसकी सहायता तोत्तो-चान करती है। तो एक पाठशाला के इन दोनों बच्चों की कहानियों पर आधारित है अपूर्व अनुभव। तो आइए इस कहानी को समझते हैं। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोत्तो-चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी-चान से मिलना था। इस भेद का पता ना तो तोत्तो-चान के माता पिता को था, ना ही यासुकी-चान के। उसने यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। छात्रों, जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया था, ये 2 बच्चों की कहानी है। एक है तोत्तो-चान जो लड़की है और यासुकी-चान जो लड़का है। यासुकी-चान विकलांग है, उसको पोलियो है, और तोत्तो-चान उसकी हर तरह से मदद करने की कोशिश करती है। उसके यहाँ पर विद्यालय में सभागार में क्या हुआ था, एक कैंप का आयोजन किया गया था। सभागार मतलब होता है सभा करने का स्थल, शिविर मतलब होता है कैंप। तो उसके विद्यालय में एक सभागार का आयोजन किया गया था, शिविर का आयोजन किया गया था, कैंप का आयोजन किया गया था। उसके 2 दिन बाद तोत्तो-चान के लिए एक बहुत बड़ा साहस करने का दिन आया। कौन सा दिन आया? उसने क्या किया था? अपने पेड़ पर यासुकी-चान को आमंत्रित किया था। तो ये बड़े साहस का काम था, क्योंकि एक विकलांग छात्र को पेड़ पर चढ़ाने का कार्य वो करने जा रही थी। इस दिन उसे यासुकी-चान से भी मिलना था। इस भेद का पता न तो तोत्तो-चान के माता पिता को था, ना ही यासुकी-चान को। तो इसकी जानकारी न तो उन दोनों ने अपने माता पिता, अपने घर वालों को नहीं दिया था। उसने अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए तो आमंत्रित किया था, लेकिन घर परिवार के लोगों को नहीं बताया था, क्योंकि घर परिवार के लोग अगर जान जाते तो उन लोगों को डांटते। क्योंकि ऐसी स्थिति में कैसे यासुकी-चान पेड़ पर चढ़ सकता है, जबकि उसके पैर ठीक से काम नहीं करते हैं, वो चढ़ नहीं सकता, चल नहीं सकता, तो उसको पेड़ पर क्यों आमंत्रित किया जाए? इस बात को लेकर के बड़े लोग डांटते। इसलिए इन दोनों ने किसी से भी नहीं बताया, ना तो तोत्तो-चान ने अपने घर में बताया, ना ही यासुकी-चान ने। आइए आगे देखते हैं क्या होता है। तोमोई में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता है। जो तोमोई विद्यालय है, ये विद्यालय का नाम है, वहाँ के जितने भी छात्र हैं वे वहाँ पर जो स्थित पेड़ हैं उसमें जो पेड़ लगे हुए हैं उन्हें एक एक पेड़ दिए गए हैं, और वो अपने स्वयं के चढ़ने के ही पेड़ उनको मानते हैं। तोत्तो-चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोनवुत्सु जाने वाली सड़क पर था, और जो तोत्तो-चान जो लड़की है उसका पेड़ कहाँ है? जो कुहोनवुत्सु जाने वाली सड़क है उसके जस्ट किनारे में ही स्थित है। बड़ा सा पेड़ था उसका, चढ़ने जाओ तो पैर फिसल जाते, और उसका पेड़ बहुत ही बड़ा था। अगर उस पर चढ़ो तो पैर बार बार फिसल जाते थे। पर ठीक से चढ़ने पर, अगर आप सही से चढ़ें तो वह जमीन से कोई 6 फीट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। अगर आप सही से चढ़ जाएं तो लगभग 6 फीट की ऊंचाई पर उसमें 2 शाखाएं निकली हुई थी। द्विशाखा मतलब वहाँ पर उसमें 2 शाखाएं निकली थीं, और इस स्थान पर पहुँच सकते थे आप। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी,
और अगर आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप किसी झूले पर बैठ गए हों। ऐसी जगह, इतनी आरामदेह जगह थी, इतना वहां पर आराम मिलता था। तोत्तो चान अक्सर खाने की छुट्टी के बाद समय स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती, और जो तोत्तो चान थी, जो लड़की थी, वो अक्सर क्या होता था, जब दोपहर की छुट्टी होती तो वो कहाँ मिलती थी, वो वहीं पर अपने पेड़ के ऊपर मिला करती थी। वहां से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी, और वह वहां पर बैठे बैठे दूर तक आकाश को या कि सड़क पर चलने वाले लोगों को देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था। छात्रों, अगर आपको किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उसके लिए बहुत ही शिष्टता के साथ बात की जाती थी। वहाँ जो विद्यालय था उसमें प्रत्येक छात्र को एक एक पेड़ दिया गया था, जो वो अपनी निजी संपत्ति के रूप में उसको मानते थे। इसके पीछे एक कारण यह भी था कि छात्रों के अंदर जो ये प्रकृति है, पर्यावरण है, इसके प्रति एक बोध जागृत करना कि इनका संरक्षण करें, इनका संवर्धन करें। इसीलिए इस प्रकार से वहाँ पर पेड़ छात्रों को दिए गए थे, जिससे कि छात्रों का एक लगाव पेड़ों के साथ हो जाए, उनका रखरखाव ये करें। तो इस प्रकार से इसके करने के पीछे ये भी कारण रहा होगा। यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए वह ना तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और ना ही किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। छात्रों, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यासुकी चान क्या था, वो पोलियोग्रस्त था, इसलिए वो किसी पेड़ को अपनी निजी संपत्ति नहीं मानता था और ना ही किसी पेड़ पर वो चढ़ सकता था। अतः तोत्तो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। लेकिन क्या करती है तोत्तो चान, वो अपने पेड़ पर उसको आमंत्रित करती है। उसका पेड़ तो कोई नहीं था यासुकी चान का, लेकिन तोत्तो चान अपने भी पेड़ पर उसको आमंत्रित करती है। इस बात की वो जानकारी वो दोनों किसी को नहीं देते हैं, क्योंकि अगर बड़े लोग, घर परिवार के माता पिता सुनते तो वो जरूर डांटते उन लोगों को। घर से निकलते समय तोत्तो चान ने माता से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनेन चोफ जा रही है, और जब यासुकी चान के पास वो जा रही थी तोत्तो चान तो अपने माँ से भी झूठ बोलती है। वो बताती है कि डेनेन चोफ मैं जा रही हूँ यासुकी चान से मिलने के लिए। क्योंकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। वह अपनी नजरें जूतों के फीते पर गड़ाए रही। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उससे सच बताए बिना तोत्तो चान से नहीं रहा गया। छात्रों, घर से जब वो निकल रही थी तो अपनी माँ से भी इन चीज़ों को नहीं बताती। वह झूठ बोल रही थी, इसलिए वो क्या करती है, अपनी माँ की आंखों में नहीं देखती, माँ के चेहरे की तरफ नहीं देखती, बल्कि अपनी नज़रों को, अपनी आंखों को अपने जूते के फीते तक ही टिका के रखती है, अपने नज़र वो झुका के रखती है, क्योंकि वो जान रही थी कि अगर माँ से मैं आंख मिलाऊंगी, माँ के सामने माँ का चेहरा देखूंगी, तो माँ देखते ही पहचान जाएगी कि बेटी झूठ बोल रही है। इसलिए वो अपनी नज़रों को नीचे किए रहती है, और जब रॉकी उसको छोड़ने स्टेशन आता है तब उससे वो सच बताने बिना नहीं रुक पाती है, उससे सच बता देती है। मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया, और उसने रॉकी से बताया कि मैं अपने पेड़ पर यासुकी चान को आमंत्रित कर रही हूँ, उसको चढ़ने के लिए मैंने बुलाया है। जब तोत्तो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूखा पड़ा था। यासुकी चान उससे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था, पर तोत्तो चान को वह अपने से बहुत बड़ा मानता था। छात्रों, तोत्तो चान जब स्कूल पहुंचे उस समय रेल पास वो अपने गले में लटका के रखी थी, जैसे आप लोग अपना विद्यालय का आई कार्ड अपने गले में टांगे रहते हैं और वो हवा में उड़ता रहता है, ठीक उसी प्रकार से ही तोत्तो चान ने भी अपने गले में रेल का पास लटकाया था और वो हवा में उड़ रहा था। जब वो विद्यालय पहुंचती है तो देखती है कि यासुकी चान विद्यालय में
विद्यालय के मैदान में जो वहाँ पर पार्क है वहाँ पर वो क्यारियों के पास उसको मिला। गर्मी की छुट्टी होने के कारण सारे पेड़ पौधे लगभग सूखे महसूस हो रहे हैं, जो घासें हैं वो सूख गई हैं, चारों तरफ सूखा सूना सूना लग रहा है। यासुकी चान उससे कुल 1 ही वर्ष बड़ा है। यासुकी चान जो है वो तोत्तो चान से 1 वर्ष बड़ा है, पर तोत्तो चान को वो अपने से बड़ा लगता था, लेकिन वो यासुकी चान तोत्तो चान को अपने से बड़ा मानता था। जैसे ही यासुकी चान ने तोत्तो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोत्तो चान उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी ना था। वह उल्लास से ठिठियाकर हंसने लगी। यासुकी चान भी हंसने लगा। छात्रों, जैसे ही यासुकी चान ने तोत्तो चान को देखा, यासुकी चान जो छात्र था वो जैसे ही अपनी साथी तोत्तो चान को देखता है, वो विकलांग होने के कारण अपने पैरों को घसीटता हुआ उसकी ओर दौड़ता है, भागता है और अपनी चाल को, अपनी चलने के स्थिति को कि गिरे ना, उसको स्थिर रखने के लिए वो क्या करता है, अपने दोनों हाथों को फैलाए रखता है जिससे कि वो गिरे ना। अपना बैलेंस बनाने के लिए, अपनी स्थिरता बनाए रखने के लिए वो अपने हाथों को फैला लेता है। तोत्तो चान भी उत्तेजित थी। तोत्तो चान भी आज बहुत ही प्रसन्न थी इस बात से कि आज अपने साथी को वो एक अपूर्व अनुभव कराएगी पेड़ पर चढ़ा करके। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को ना था, और आज वो दोनों मिलकर के कुछ ऐसा कार्य करने वाले थे जिसकी जानकारी किसी को भी नहीं थी। वह उल्लास से ठिठियाकर मतलब एकदम खुल करके हंसने लगी। उल्लास मतलब प्रसन्नता में, ठिठियाकर मतलब एकदम खुल करके हंसने लगी। जो तोत्तो चान है वो एकदम उल्लास में, प्रसन्नता में खुलकर हंसने लगती है, और यासुकी चान भी हंसने लगता है। जो छात्र है वो भी हंसने लगता है उसके साथ ही। आगे देखिए क्या होता है। तोत्तो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था, वहां से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई। उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुंच जाए। वह कुर्सी के ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। तोत्तो चान पहले से ही कुछ सोच रखी थी छात्रों कि कैसे कैसे हमें यासुकी चान को पेड़ के ऊपर चढ़ाना है। वो क्या करती है, वहाँ पर जहाँ पर उसका पेड़ था पास में ही चौकीदार का छप्पर था, झोपड़ी थी, छप्पर मतलब झोपड़ी थी। वो भागकर वहाँ जाती है और एक सीढ़ी घसीटते हुए लाती है, सीढ़ी जो कि चढ़ने के लिए सहयोग कर सकती थी। तो उसको ला करके वो क्या करती है, तने से टिका देती है जिससे वो द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। उस अगर सीढ़ी के माध्यम से आप चढ़ें तो जहाँ से द्विशाखा मतलब 2 शाखाएं थी पेड़ की, उस पर आसानी से पहुंचा जा सकता था। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और क्या की, सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया और वो कुर्सी लगा करके पेड़ पर ऊपर चढ़ गई और ऊपर चढ़ करके उसने सीढ़ी को पकड़ लिया। और तोत्तो चान ने यासुकी चान से बोला कि अब आप चढ़ने की कोशिश करो, अब आप ऊपर आ जाओ, चढ़ने का प्रयास करो, कोशिश करो, प्रयास करो। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। इस पर तोत्तो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धकियाने लगी, पर तोत्तो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तोत्तो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी। अब क्या करे वह। छात्रों, उत्साह कुछ भी करवा सकता है। अगर आपके मन में ये दृढ़ इच्छा हो कि आप क्या करना चाहते हैं तो रास्ते अनेक निकलते हैं। वही होता है यहाँ यासुकी चान और तोत्तो चान के साथ। यासुकी चान, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि वो पोलियो ग्रस्त है, इसलिए उसके हाथ पैर ज़्यादा मजबूत नहीं थे। वह पहली सीढ़ी पर भी, सीढ़ी का जो पहला हिस्सा है उस पर भी बिना किसी के सहारे के नहीं चढ़ सकता था।
इस पर तो चांद क्या करती है, देखती है कि वो नहीं चढ़ पाएगा तो वो नीचे उतर के आती है और उसको धकियाने लगती है, मतलब उसको धक्का देने लगती है कि धक्का देने से ही किसी प्रकार से वह ऊपर चढ़ जाए। पर तो चांद थी छोटी और नाजुक सी, लेकिन वो तो बहुत ही अभी छोटी थी और बहुत ही नाजुक थी, बहुत ही मजबूत वो नहीं थी कि उठा करके उसको ऊपर रख देगी। इससे अधिक वो क्या सहायता करती वो छोटी सी बच्ची उसकी। यास्की चांद ने अपना पैर सीढ़ी से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। छात्रों, यास्की चांद हताश हो गया और सीढ़ी से अपना पैर हटा लिया। तो चांद जो लड़की थी उसको पहली बार लगा कि जितना आसान वो समझ रही थी कि तो चांद आसानी से यास्की चांद को ऊपर चढ़ा देगी, उतना आसान नहीं था। अब वो सोच में पड़ गई कि अब क्या करें, अब कौन सा रास्ता निकालें। यास्की चांद उसके पेड़ पर चढ़े यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। यास्की चांद के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तो चांद को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। छात्रों, यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो तो चांद है वो किसी भी प्रकार से यास्की चांद को अपने पेड़ पर चढ़ाना चाहती थी। उसकी ये हार्दिक इच्छा थी कि यास्की चांद उसके पेड़ पर चढ़े, और यास्की चांद जो था वो भी बहुत उत्साहित था। उसके मन में भी ये उत्साह था कि वो भी पेड़ पर चढ़ना चाहता था, लेकिन वो चढ़ नहीं पा रहा था, इसलिए नीचे एक तरफ अपना चेहरा उदास लटकाए हुए खड़ा हो गया। तो चांद जो छात्रा है वो किसी भी प्रकार से उसको प्रसन्न रखना चाहती थी, इसलिए वो क्या करती है, तरह तरह से अपने चेहरे को बनाकर गाल फुला करके उसको हंसाने का प्रयास करती है। वो अपने साथी को दुखी नहीं देखना चाहती। और आगे देखिए क्या होता है। वो क्या कहती है, ठहरो, एक बात सूझी है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पलट कर क्या करती है, देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था, और वो कहती है यास्की चांद से कि ठहरो, मुझे एक उपाय और सूझा है। वह दौड़ करके फिर चौकीदार के छप्पर की तरफ भागती है और वहां पर रखी हुई सभी वस्तुओं को उलट पलट कर देखती है, और उसे वहां पर एक तिपाई सीढ़ी मिलती है। देखिए, इस प्रकार की सीढ़ी उसको मिलती है जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी, और जब वह सीढ़ी को घसीटती हुई लाई तो उसे अपनी शक्ति पर हैरानी होने लगी कि वो इतना काम कर सकती है, इस तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ला सकती है। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी, और तिपाई जो थी, तिपाई सीढ़ी थी, उसकी जो अंतिम सिरा था वो द्विशाखा तक, अर्थात जहां पर पेड़ में 2 शाखाएं थी वहां तक पहुंच रहा था। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा। यह डगमगाएगी नहीं, और वह बड़े बहन की तरह उसको समझाते हुए यास्की चांद से बोलती है कि देखो, अब तुम डरना नहीं, ये नहीं डगमगाएगी, मतलब ये हिलेगी भी नहीं, ये गिरने की इसमें संभावना कोई नहीं है। यास्की चांद ने घबरा कर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तो चांद की ओर देखा। उसे भी काफी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। छात्रों, यास्की चांद पहली बार चढ़ने से ही बहुत घबराया हुआ था, और वो घबरा करके ही क्या करता है, तिपाई सीढ़ी और सीढ़ी की ओर देखता है, और तरबतर देखता है कि सीढ़ी को घसीटते हुए तो चांद भी पसीने से एकदम तरबतर हो जाती है। उसकी ओर देखता है और उसे भी काफ़ी पसीना आ रहा था। यास्की चांद भी बहुत ही पसीने से तरबतर था, क्योंकि वो भी चढ़ने का जब प्रयास कर रहा था उसमें थक गया था। उसने पेड़ की ओर देखने के बाद ये निश्चय किया कि इस बार पेड़ पर चढ़ना है, और इस प्रकार से वह अपने पैरों को आगे बढ़ाता है, पांव मतलब पैरों को आगे बढ़ाता है और उठा करके पहली सीढ़ी पर रखता है। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता ना चला कि कितना समय यास्की चांद को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यास्की चांद के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। तो चांद नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी।
अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। यास्की चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। छात्रों, हम देखते हैं दोनों जो छात्र हैं किस प्रकार से प्रयास करके किसी भी स्थिति में ऊपर पहुंचना चाहते थे। तो दोनों दोस्त एकदम मेहनत करते हैं। उन दोनों को यह भी बिल्कुल नहीं मालूम था कि कितना समय इस पर चढ़ने के लिए, पेड़ पर चढ़ने के लिए लग जाएगा, ऊपर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। ऐसे समय बीतता चला जाता है, सूरज की धूप ऊपर आ जाती है और उसका ताप उन दोनों पर पड़ने लगता है, पर दोनों को इन बातों का कोई ध्यान नहीं था। यास्की चान ऊपर तक पहुंच जाए, इसी बात को लेकर के वो दोनों रमे थे, प्रयास कर रहे थे और एकदम से उसी में अपने आप को रमाए हुए थे। इसलिए उनको सूरज का ताप का भी, सूरज की धूप का भी कोई एहसास नहीं होता है। तो चान नीचे से उसका एक एक पैर क्या करती थी, एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी में रखने के लिए उसको मदद कर रही थी और अपने सिर से उसके शरीर के पिछले हिस्से में, अर्थात अपने सिर से भी उसको ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रही थी। जितना उसकी शक्ति थी वो पूरा वो प्रयास कर रही थी। इसी प्रकार से जो यास्की चान है वो भी पूर्णतः जूझ रहा है कि किसी भी प्रकार से ऊपर पहुंच जाए, और दोनों की मेहनत रंग लाई। आखिर दोनों ऊपर पहुंच गए और ऊपर पहुंचने के बाद वो क्या कहते हैं, हुर्रे, मतलब सफलता मिल गई। पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तो चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई, पर यास्की चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। छात्रों, देखते हैं हम कि यास्की चान जो है वो सीढ़ी पर तो चढ़ जाता है, लेकिन सीढ़ी के ऊपरी हिस्से पर पहुंच जाता है, लेकिन उससे वो पेड़ पर छलांग नहीं लगा पाता। जबकि तो चान तो कूद करके वो द्विशाखा पर पहुंच जाती है, पेड़ की जहाँ पर दो शाखाएं हैं, यहाँ पर जैसे ये देखिए, यहाँ पर वो कूद के पहुंच जाती है। लेकिन जो यास्की चान है वो ऊपर चढ़ जाने के बावजूद तिपाई पर जो उसकी सीढ़ी थी वहाँ पर पहुँच जाने के बाद वो उस पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा था। उसकी सारी मेहनत बेकार जा रही थी। यास्की चान सीढ़ी थामे तो चान की ओर ताकने लगा। तो चान की रुलाई छूटने को हुई। छात्रों, यास्की चान ऊपर पहुँचने के बाद वो क्या करता है, सीढ़ी को पकड़े हुए तो चान को ही देखता रहता है। ताकने लगना मतलब देखने लगता है, उसकी ही ओर आशा भरी निगाहों से देखता है। इन चीज़ों को देख करके, ऐसी स्थिति को देख करके तो चान एकदम रोने वाली थी, अपने रुलाई को छूटने वाली थी। लेकिन उसने क्या किया, रोने से अपने आप को रोक लिया, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो रोएगी तो यास्की चान भी टूट जाएगा और वो भी रोने लगेगा। यास्की चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई चीज़ें दिखाए। उसका सपना था कि वो अपने पेड़ पर उसको आमंत्रित करके नई चीज़ें दिखाएगी, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यास्की चान भी रो पड़ेगा। उसने यास्की चान का पोलियो से पिचकी और अकड़ी अंगुलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थीं। देर तक तो चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। छात्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि यास्की चान को चढ़ाने के प्रयास में वो बहुत परेशान हो जाती है। तो चान वो डर भी जाती है, रोने का भी प्रयास करती है, लेकिन अपने आप को रोकती है, क्योंकि वो सोचती है कि मैं अगर रो पड़ूंगी तो वैसे ही यास्की चान डरा हुआ है, वो भी रोने लगेगा। इसलिए वो क्या करती है, उसके हाथों को पकड़ती है, जबकि उसकी हाथ की अंगुलियां जो हैं वो पोलियो से एकदम पिचकी हुई हैं, सिकुड़ी हुई हैं और अकड़ी हुई हैं, और उन हाथों को वो थाम लेती है। और जबकि उसका हाथ उससे बड़ा है, वो उम्र में भी बड़ा है, अंगुलियों को भी वो थामे हुए अपनी ओर खींचने का प्रयास करती है। उससे बोलती है कि तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तो चान द्वारा यास्की चान को पेड़ की ओर खींचते समय कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते। पर यास्की चान को तो चान पर पूरा भरोसा था, और वह खुद भी यास्की चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी।
अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। छात्रों, यहाँ पर देखिए दोनों जो दोस्त हैं कितना प्रयास करते हैं एक दूसरे के लिए। यहाँ पर जो तोत्तो चान जो लड़की है कितनी अपने मित्र की सहायता करती है, कितनी मेहनत करती है वो, इस बात को यहाँ दिखाने का प्रयास किया गया है। वो अपनी पूरी शक्ति के साथ उसको पेड़ पर चढ़ाने की कोशिश करती है, उसको खींचती है। और अगर उस समय देखो कोई अगर बड़ा आदमी उसको देखता तो जरूर वो डर जाता और उसको ऐसा लगता कि ये दोनों जोखिम उठा रहे हैं, खतरा उठा रहे हैं और कभी भी ये गिर सकते हैं। लेकिन यासुकी चान को अपनी दोस्त तोत्तो चान पर पूरा भरोसा था कि उसको वो गिराने नहीं देगी। और वैसे भी यासुकी चान के लिए तोत्तो चान बड़ा खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से, अपने छोटे छोटे हाथों से पूरी शक्ति के साथ वो उसे ऊपर खींच रही थी। और बादल का टुकड़ा इसी समय उन दोनों की सहायता करने के लिए आता है। बीच बीच में क्या करता है, जो कड़कती धूप है उससे उन बच्चों को बचाता है और उनके ऊपर छाया कर देता है। आगे देखिए, काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोत्तो चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। छात्रों, कितनी मेहनत के बाद दोनों दोस्त पेड़ के ऊपर पहुंचे थे। काफी मेहनत के बाद जब दोनों ऊपर पहुंचते हैं और आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर पहुंच जाते हैं तो जो तोत्तो चान है वो अपने चेहरे से बालों को हटाती है जो कि एकदम पसीने से भीग गए थे और सम्मान के साथ उसको आमंत्रित करती है अपने पेड़ पर। कहती है, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है यासुकी। यासुकी चान का वो स्वागत करती है। यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा था। वह कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? और देखिए यासुकी चान भी जो कि ऊपर पहुँचने के बावजूद अभी भी उसके अंदर झिझक थी, थोड़ा सा डर था और उसने झिझकते हुए ही, डरते हुए ही उससे तोत्तो चान से कहता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी ना देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा। और छात्रों, ये एक जो विकलांग छात्र है, एक जो अपने जिसके अंदर ये क्षमता नहीं थी, जिस बच्चे के अंदर कि वो अपने आप चढ़ सकता पेड़ पर, वो अपने दोस्त के सहयोग से पेड़ पर चढ़ जाता है। आज वो यासुकी चान दुनिया की एक नई झलक देख रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि आज मैं दुनिया की एक नई चीज़ देख रहा हूँ। वो अपनी दोस्त से कहता है, तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। वे दोनों पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की अपनी बातें करते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है। उसने बताया कि वहाँ एक चीज़ होती है, टेलीविज़न। यासुकी चान उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। यासुकी चान बताता है कि उसकी बहन कहाँ रहती है, अमेरिका में रहती है। और वहाँ पर वो एक चीज़ के बारे में बताती है हमारी बहन कि वहाँ पर एक टेलीविज़न होता है। इस प्रकार से वो एकदम प्रसन्न होकर के उमंग में भरा हुआ, मतलब एकदम प्रसन्नता से वो बता रहा था। वो कहता है कि हमारी बहन कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा, जब टेलीविज़न जापान आ जाएगा, जापान में भी मिलने लगेगा, तो तुम ऐसा करना कि घर में बैठे बैठे ही सुमो की कुश्ती देखना। जो सुमो पहलवान है उसकी कुश्ती तुम घर पर बैठे बैठे देख सकती हो। एकदम डिब्बे जैसा होता है टेलीविज़न। तोत्तो चान उस समय यह तो ना समझ पाई कि यासुकी चान के लिए, जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे। वह तो यह ही सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे। उनका आकार तो बड़ा होता है।
पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले पहल यास्की चान ने तो तोत्तो चान को इसके बारे में बताया था। छात्रों, इस प्रकार से दोनों वहाँ पर बैठे बैठे कुछ बातें कर रहे थे। जब वो यास्की चान अपनी बहन की बातें बताता है कि बहन मेरी ऐसी ऐसी बात कर रही थी कि एक टेलीविज़न आता है, बिल्कुल डिब्बे जैसा होता है और उसमें ही तुम सारी चीज़ें घर पर बैठे देख सकते हो। तो तोत्तो चान ये चीज़ें उस समय समझ नहीं पा रही थी, फिर भी वो सोच रही थी कि जो वास्तविक अनुभव होता है यास्की चान कहीं दूर जा कर के किसी चीज़ को देख सकता है, वो घर बैठे ही बैठे कैसे उन चीज़ों को समझ सकता है, उसके अर्थ को कैसे समझ सकता है। इस बात को भी वो सोचती है कि जो सूमो पहलवान है वो तो बहुत बड़ा होता है और घर में रखे किसी डिब्बे के अंदर वो कैसे आ पाएगा। लेकिन उसको ये बात बहुत ही लुभावनी लगी, अच्छी लगी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई जानता नहीं था। जिस समय ये कहानी लिखी गई है और जिस समय की स्थितियों के बारे में बताया जा रहा है, उस समय टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यास्की चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। छात्रों, ऐसा लग रहा था वहाँ का वातावरण जैसे कि पेड़ गीत गा रहे हों और वो दोनों साथी बहुत ही खुश थे। यास्की चान के लिए ये पेड़ पर चढ़ने का अंतिम मौका था। एक तरह से कहा जाए तो पहला और अंतिम मौका था, आखिरी मौका था। इस प्रकार से जो उसकी साथी है तोत्तो चान उसको पेड़ पर पहली और अंतिम बार चढ़ाती है। छात्रों, आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।